चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा है। आपको बताएं, इस हवाले से अहम खबर है। इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के शोकास नोटिस जारी कर रखा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे इकराम अली जोया से। जी इकराम, बताएगा इजलास शुरू हो गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है, जबकि इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आमना मलिक की शिकायत जेर गौर है। जबकि शिकायत कुनिंदा आमना मलिक सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी हैं, जबकि इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत भी जेर बहस हैं। जबकि अदालत ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और शिकायत कुनिंदा को भी नोटिस जारी कर रखा था और इस हवाले से जो शिकायत कुनिंदा है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हो चुका है। ठीक है इकराम, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। अपने नाज़रीन को बताएं, साइबर केस में चेयरमैन पीटीआई की जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने के हुक्म में एक दिन की तौसीह कर दी है। अदालत ने खुसूसी अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया। सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या काबीना ने कानूनी तौर पर प्रोसेस मुकम्मल किया, जो ट्रायल हो चुका उस पर क्या असरात होंगे। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दी कि वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफ कानून है। 12 नवंबर से पहले के नोटिफिकेशन में काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया। इस ट्रायल में फैमिली मेंबर्स को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में नैब को 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। उधर इश्तिहारात से मुतालिक रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मुल्जिमान की तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से प्लेडर अदालत में पेश हुए। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि नैब को हिदायत की जाए कि नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड किया जाए। जज मोहम्मद बशीर ने पूछा क्या नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड करवाने में क्या मसला है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा तफ्तीशी अफसरान बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने कहा हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा करवा देंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की दरखास्त मंजूर करते हुए नैब को 30 नवंबर तक बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। इधर एहतसाब अदालत में यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ इश्तिहारात से मुतल्लिक नैब रेफरेंस की भी समाअत हुई। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मुल्जिमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान में यूसुफ रजा गिलानी, साबिक सेक्रेटरी फारूक अमान, PIO मोहम्मद सलीम और दीगर शामिल हैं। अदालत ने समाअत 11 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस नैब टीम की अरियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। जेल ज़राए के मुताबिक नैब टीम की क़यादत डेप्यूटी डायरेक्टर राहेल आज़म कर रहे हैं। नैब टीम ने हफ्ते के रोज़ भी चेयरमैन पीटीआई से 6.25 घंटे की तफ्तीश की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश के लिए अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। जबकि वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर अली बुखारी की जानिब से दायर की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बद इंतजामी के पेश नज़र सदर, चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को ख़त लिख दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से लिखे गए ख़त की कॉपी शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी इरसाल की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बद इंतजामी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदर मुमलिकत, चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खत में लिखा है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतजामी की वजह से बैनुल अक़वामी मयार खो चुकी है। बरसों से जारी बद इंतजामी के बायस यूनिवर्सिटी में इस्लामी इक़दार भी खत्म हो चुकी है। मेरी दरख्वास्त पर 3 साल बाद सदर मुमलिकत ने 30 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स का इजलास बुलाने का कहा है। यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी ने मेरे 2 खतूत का जवाब तक नहीं दिया। 22 सितंबर और 13 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से मुतल्लिक खतूत का ताहाल जवाब नहीं दिया गया। खतूत का जवाब ना देना इस बात का गुमाज है कि वाइस प्रेसिडेंट गलत कार्यों की पर्दापोशी चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने अपने खत में एतराज उठाया है कि नबी बख्श जमानी की तैनाती 3 साल के लिए, मगर वो ताहाल ओहदे पर विराजमान है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुतालबा किया है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास बुलाकर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया मामलात का जायजा ले। इजलास में वाइस प्रेसिडेंट की तैनाती और मेरे खतूत भी सामने रखे जाएं।
लाहौर हाई कोर्ट कस्मों के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दिया गया है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत भी दी गई हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा है कि पंजाब हुकूमत के हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम के हवाले से इक़दाम भी कर रही है। नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज़ भी मुअत्तल किया जाता है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि महकमा मौसमियात स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ करे, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। शहर में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार, आलूदा फिजा में सांस लेना भी दुश्वार। शहरी मुख्तलिफ जल्दी और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अस्पतालों में सांस और खांसी के मरीजों में इजाफा। स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे दिया। ताहम शहरियों ने मास्क की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। बस स्टैंड हो या मार्केट्स, हर जगह मास्क के बगैर शहरी नजर आए। शहरियों का कहना है कि ऐसे किसी नोटिफिकेशन से लाइलम है। हमें पता ही नहीं, हमें किसी गवर्नमेंट ने या किसी अफसर ने बताया नहीं, हम कैसे पहने, हमें तो पता ही नहीं है कि मास्क किस लिए पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। मास्क भी सेल करता था, लोग सवारियां मुझे कहती बाबा जी कोरोना खत्म हो गया, आप क्या कर रहे? सर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, इंतजामिया का ज़रा कसूर है। बस वाले कहते हैं जरूरत नहीं है, कोरोना हो गया खत्म, तो आप लोग क्या पहना, खुद भी नहीं पहनते। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है। शहरी फजाई आलूदगी को संजीदगी से लें और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार पर भारत सोग में डूब गया। करोड़ों भारतीय शायकीन अपनी टीम की हार पर रोते रहे। अनुष्का शर्मा शौहर विराट कोहली को गले लगाकर दिलासा देते रहे। दिल जले शायकीन ने भी हार पर खूब भड़ास निकाली। अपने घर पे आलमी चैंपियन बनने का भारतीय सपना चकनाचूर। भारतीय बैटर्स की नाकिस बैटिंग के बाद बॉलर्स ने शायकीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बैटर्स के वक्फे से पवेलियन लौटने पर जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुक आलम था, वहीं राहुल की टुक टुक पर भी भारतीयों ने सर पकड़ लिए। इब्तदाई 3 बैटर्स के जल्द पवेलियन लौटने पर ट्रेविस हेड और लबोशियन ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को संभाला तो भारतीय शायकीन के हंसते चेहरे आहिस्ता आहिस्ता डूबते चले गए और 1,20,000 से ज्यादा शायकीन से खचाखच भरा स्टेडियम सन्नाटे का मंजर पेश करने लगा। शायकीन बेबसी के आलम में टीम को हारता देखते रहे। वहीं बॉलीवुड ड्रामा भी देखने को मिला। कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा और केएल राहुल की अहलिया अथिया शेट्टी टीम की हार पे आबदीदा नजर आई। अनुष्का तो मैच के बाद गले लगकर कोहली को दिलासा देती रही। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचाने वाले BCCI सेक्रेटरी जे शाह का चेहरा भी देखने के काबिल था। स्टेडियम से बाहर भी शायकीन की कसीर तादाद अफसुर्दा नजर आई। दिल जले शायकीन ने भड़ास निकालते हुए कहा कि जहां टीम को जीतना चाहिए था वहीं हार गए। डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप जब मौके का समय होता है, जहां पे आपको जीतना है, वहीं हार जाते हो। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार पर भारत सोग में डूब गया। करोड़ों भारतीय शायकीन अपनी टीम की हार पर रोते रहे। अनुष्का शर्मा शौहर विराट कोहली को गले लगाकर दिलासा देते रहे। दिल जले शायकीन ने भी हार पर खूब भड़ास निकाली। अपने घर पे आलमी चैंपियन बनने का भारतीय सपना चकनाचूर। भारतीय बैटर्स की नाकिस बैटिंग के बाद बॉलर्स ने शायकीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बैटर्स के वक्फे से पवेलियन लौटने पर जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुक आलम था, वहीं राहुल की टुक टुक पर भी भारतीयों ने सर पकड़ लिए। इब्तदाई 3 बैटर्स के जल्द पवेलियन लौटने पर ट्रेविस हेड और लबोशियन ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को संभाला तो भारतीय शायकीन के हंसते चेहरे आहिस्ता आहिस्ता डूबते चले गए और 1,20,000 से ज्यादा शायकीन से खचाखच भरा स्टेडियम सन्नाटे का मंजर पेश करने लगा। शायकीन बेबसी के आलम में टीम को हारता देखते रहे। वहीं बॉलीवुड ड्रामा भी देखने को मिला। कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा और केएल राहुल की अहलिया अथिया शेट्टी टीम की हार पे आबदीदा नजर आई। अनुष्का तो मैच के बाद गले लगकर कोहली को दिलासा देती रही। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचाने वाले BCCI सेक्रेटरी जे शाह का चेहरा भी देखने के काबिल था। स्टेडियम से बाहर भी शायकीन की कसीर तादाद अफसुर्दा नजर आई। दिल जले शायकीन ने भड़ास निकालते हुए कहा कि जहां टीम को जीतना चाहिए था वहीं हार गए। डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप जब मौके का समय होता है, जहां पे आपको जीतना है, वहीं हार जाते हो।